आगे से बना रहे हैं आप? पीछे से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। यहाँ तो एक एक सही है, बस सही है। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है और ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि संस्था 2 बही खाते रखती है और ये नियमों को। अब जिस तरह से आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, प्रेस वार्ता रखी मुड़िया अहमद नगर में, क्या मामला है, क्यों बुलाया? मुड़िया अहमद नगर में मामला ये है कि हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे एक कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, संतोषी माँ मंदिर मेला महोत्सव मुड़िया अहमद नगर। तो उसमें लगातार घोटाला चल रहा है और उस संस्था का पंजीकरण निरस्त कराने के संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता को बुलाया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं घोटाला चल रहा है, क्या घोटाला है और कौन लोग हैं जो घोटाला कर रहे हैं? घोटाला ये है कि संस्था बनाई गई और ये कहा गया कि हम संस्था के माध्यम से मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज से चंदा लिया गया है, लेकिन उस चंदे से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया बल्कि दुकानें बनवा दी गई और वो अपने अपने लोगों को आवंटित कर दी गई। और जब समिति रजिस्टर्ड कराई थी उसमें एक नियम बनाया था कि कोषाध्यक्ष 500 रुपये तक अपने पास रख सकता है, उससे ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन आप देखेंगे मेला कमेटी का जो खाता है उसमें कभी पैसे जमा हुए ही नहीं, सारा कमेटी के लोग जो हैं वो अपने पास रखते रहे और यही घोटाला है उसमें। जो दुकानें आवंटित की गई हैं, हाँ, उनका किराया समिति तक जाता है या कोई निजी व्यक्ति लेता है? समिति तक जाता है लेकिन समिति उसे खाते में जमा नहीं करती है। पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है अभी? कोई हिसाब किताब नहीं है। लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा आपको लगता है? कितने रुपए का घोटाला कर लिया गया होगा अब तक? और कौन लोग हैं जो लोग घोटाला कर रहे हैं? समिति अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है? समिति अध्यक्ष जो हैं वो वेद प्रकाश हैं और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी हैं। ये सभी मिलकर के ही पिछले 2001 से लगातार घोटाला चल रहा है। तो आपने इसको लेकर कहीं शिकायत की? हाँ, हमने शिकायत की है। हमने रजिस्ट्रार के यहाँ शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने इन्हें कई बार नोटिस दिया कि भाई घोटाले के संबंध में शिकायत आई है, आप अपने सोसाइटी से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आएँ और हमें दिखाएं। कई बार नोटिस जारी किया गया है जिनकी हमारे पास काफ़ी है, लेकिन ये एक भी दस्तावेज लेकर आज तक सोसाइटी में नहीं गए। कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में लगभग 32 लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने घोटाले को उजागर किया है, घोटाले की बात कह रहे हैं, तो ये लगभग कितने रुपए का, मैं बार बार पूछा हूँ, लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा और आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रिकवरी हो और इस संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जाए। लाखों रुपए का घोटाला है। लाखों रुपए का घोटाला है इसमें, कई लाख रुपए का घोटाला। इसमें कितनी दुकानें हैं?
इसमें लगभग 12 दुकानें हैं। 12 दुकानों को सब मतलब होती है सारी किराए पे हैं। तो उसका कितना किराया आता होगा लगभग? 500 रुपये महीने पर दुकान से लेते हैं। तो ये संस्था के द्वारा उठाई गई हैं? संस्था के द्वारा ही उठाई गई हैं, लेकिन किसी को कोई रिटर्न में पेपर नहीं दिया गया है। ऑफ रिकॉर्ड आवंटित की गई हैं दुकानें। तो ये किस चीज़ का मंदिर है? ये संतोषी माँ मंदिर है, यहाँ शिव परिवार है और संतोषी माँ कहाँ पे स्थित है? ये मुड़िया अहमदनगर में। ये बाजार लग रही, बाजार का किराया था? बाजार का बाजार का क्या मामला है बताइए। बाजार का मामला ये है, ये संतोषी माँ मंदिर प्रांगण में ही बाजार लगती है और इसका वार्षिक ठेका होता है। ये बाजार कब कब लगती है? ये हफ्ते में 2 बार लगती है। एक जो पैसा होता है वो किसके खाते में जाता है? वो कमेटी के खाते में नहीं जाता है, वो अपने पास निजी रखते हैं। खाते में आज तक पैसा ही नहीं पड़ा है जब से समिति रजिस्टर्ड हुई है, इनने कराई है। वो अपने खाते का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, दुकान का भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई नहीं है। और ये हॉल है, एक इसमें हॉल भी है, 5,000 तो 70-72 हज़ार रुपये साल का पर ईयर का उठा हुआ है। उसका भी पैसा पता नहीं चलता कहाँ जाता है, कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं खाते में। ये जो पैसा आता है वो मंदिर में लगता नहीं लगता। आप देख सकते हैं जैसा पहले था उसी स्थिति में आ जाए। संस्था की कोई और भी प्रॉपर्टी है? नहीं, संस्था की और और नहीं कोई है, यही प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू।